बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास है शील्डिंग इफ़ेक्ट। और शील्डिंग इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो शील्डिंग इफ़ेक्ट में हम अगर इसकी डिफ़ाइन की बात करें तो डिफ़ाइन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस। तो पहले इसमें दो चीज़ें आती हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें क्या आ जाता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बाद आ जाता है शील्डिंग इफ़ेक्ट। दो की डिफ़ाइन होती हैं। अब यहाँ इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास डायग्राम है कि यहाँ पे वो कहता है वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कम होता है एज़ कम्पेयर टू इनर शेल के। तो वो क्यों होता है, और ये शील्ड क्या होता है कि शील्ड की फ़ोर्स और शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर आपको पता पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखें यहाँ पे बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज बहुत ज़्यादा है। अब इस न्यूक्लियस के और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान चार्ज है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो चार्ज ये होते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब इस क्या होता है कि ये जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान जो चार्ज होता है उसके दरमियान दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसकी चार्ज में ये क्या करेगा कि इफ़ेक्ट डाल देगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये खुद इसके साथ अट्रैक्शन करके चार्ज बनाएगा, तो फिर इसके चार्ज में और इसके चार्ज में कमी आ जाएगी। तो इसको कहते हैं कि चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे यही कह रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस है लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज, यानी कि एक्चुअल जितना होना चाहिए ये इनर शेल उतना चार्ज नहीं है करता, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं कि ये इसकी जो इनर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो क्या करेगा कि इसकी दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा, शील्ड कर देगा, कम कर देगा, लेस कर देगा फोर्स अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस इसको दे रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। तो कहता है ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये जो कम स्क्रीनिंग का इफेक्ट होता है, कमी का इफेक्ट होता है, शील्डिंग का इफेक्ट होता है, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यही सिंपल है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो हमारे पास चार्ज है उसकी फ़ोर्स को कौन कम करता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा होता है, इस शील्ड की वजह से इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यही ये इसी का था। अब उसके बाद वो कहता है कि शील्डिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जो है ना जी इफेक्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट की भी डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम इसका ट्रेंड देखें, ट्रेंड इसका होता है ग्रुप्स में और पीरियड में। ग्रुप्स में और अगर हम ट्रेंड ग्रुप्स की बात करें टॉप टू बॉटम क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करेंगे तो शेल के इनर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होते जाएंगे, जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाएंगे तो शील्डिंग ज़्यादा होती जाएगी, जब शील्डिंग ज़्यादा होती जाएगी तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड की बात में यहाँ पे आता है कि पीरियड हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट होते हैं। अब लेफ़्ट टू राइट वो कह रहा है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन सेम रहता है। लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ना कि अगर हम पीछे प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल सेम रहते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल सेम रहते हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है ना ही इंक्रीज़ होते हैं ना ही डिक्रीज़ होते हैं, बल्कि वो उतने ही हैं जितने पहले से हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है उसके अंदर, उतने ही सेम रह रहे हैं, तो सबका जो है शील्ड का इफेक्ट है वो सेम ही रहेगा, ना ही वो इंक्रीज़ होगा और ना ही वो क्या होगा डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे पीरियड की बात कर रहे थे, ग्रुप में हमने की इंक्रीज़ हो रहा है, पीरियड में हम रिमेन सेम क्यों रह रहा है, इसकी जो है ना आपको रीज़न बतानी है। उसके बाद यहाँ पे इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 तरीके से आपसे पूछ लेते हैं कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डिफ़ाइन, शील्डिंग इफेक्ट की डिफ़ाइन, ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप्स या ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड। तो यहाँ पे पहले हमने एटॉमिक रेडियस की बात कर ली थी, अब शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 3 लेक्चर रह गए, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हम 3 जो है ना वो इंशाल्लाह आपको बताएँ।